Students, welcome back to the chapter The Enemy. The chapter is in the syllabus of class 12th English core. Now we shall study with the text from where we have left in the last video. Now you can see सदाओ जो है अपने इंस्ट्रूमेंट लेकर अपने सारे इंस्ट्रूमेंट वो लेकर आता है और साफ सी टॉवल पर रख देता है जो टोकोनोमा एनक्लेव का फर्श है उस पर वो रख देता है। यहाँ पर वो कहता है फैच टॉवल्स, वो कहता है टॉवल्स लेकर आओ। सी वेंट ओबीडियंटली, और हना जो है बड़ी आज्ञा से चली जाती है। बट हाउ नेक्स्ट नाउ to the linen shelves and took out the towels। और अब वो कितनी अनेक्सेस होती है टू द लाइनिन शेल्फ्स। अब वो लाइनिन शेल्फ्स की ओर जाती है एंड और वहाँ से जो है टॉवल्स लेकर आती है। देयर ought also to be old pieces of matting so that the blood would not ruin the fine floor covering। और वो कुछ जो है मैटरिंग मतलब चादर के कुछ पुराने टुकड़े लेकर आती है जिससे कि जो ब्लड के धब्बे हैं उससे कहीं उनका जो फर्श का जो कवरिंग है वो ना कहीं ख़राब हो जाए, तो वो ब्लड के धब्बों से बचने के लिए कुछ और जो मैटिंग्स हैं उनको लेकर आती है। शी वेंट आउट टू द बैक बरांडा वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्राइप ऑफ मैटिंग। वो जो है ना सीधे बरांडा की ओर वापस जाती है जहाँ पर गार्डनर ने जो है कुछ पट्टियाँ मैटिंग की रखी थी विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स ऑन कोल्ड नाइट्स एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ दैम। वो जो है उसने गार्डनर ने उनको जो है कुछ पट्टियों को वहाँ पर रखा था जिससे कि वो शाम को श्रब्स जो छोटे छोटे पेड़ हैं उनको ढक सके कोल्ड नाइट से बचाने के लिए। उनमें से वो जो है एक आर्मफुल मतलब एक मुट्ठी भर के वहाँ से वो ले आती है। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, लेकिन जैसे ही वो वापस रूम में जाती है शी सॉ दिस वाज यूजलेस। वो देखती है कि ये सब कुछ व्यर्थ था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मैन्स बाउंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर हिम। ब्लड जो था पहले से ही उसने जो मैट उसके आदमी के नीचे मैट बिछी हुई थी उस पर ब्लड पहले से ही उस आदमी की घाव से निकल कर आ गया था और ब्लड उसमें बस गया था, सोख हो गया था। ओ द मैट, सी क्राइड। वो कहती है अरे ये तो मैट ख़राब हो गई। यस इट इज़ रूइंड, सदाओ रिप्लाइड। सदाओ कहता हाँ ये ख़राब हो गई। एज दो द ही डिड नॉट केयर, लेकिन वो ऐसे मानो जैसे कि वो उस चीज़ की केयर नहीं कर रहा हो। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर। वो उसको कमांड करते हुए कहता है, हना को कमांड देते हुए कहता है हेल्प मी टू टर्न हिम, मुझे उसको पलटने में हेल्प कराओ, उस वाइट मैन को करवट दिलाने में हेल्प कराओ। सी ओबेड हिम विदाउट ए वर्ड। हना बिल्कुल एक भी बिना वर्ड किए बिना ही उसकी आज्ञा को मानती है। एंड ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। और अब वो जो है मैन की पीठ को बड़ी सावधानी से साफ करता है। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, सी सैड। यूमी इसको नहीं धो सकती थी। डिड यू वॉश हिम देन। वो कह रही है कि यूमी ने उसको नहीं धोया था। डिड यू वॉश हिम,
देन सदाओ ने पूछा, क्या फिर तुमने इसको धोया है? नोट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइंस मूवमेंट्स। सदाओ जो है अपना जो मूवमेंट है, जो भी अपनी ध्यान है उसकी ओर वो रुकता नहीं है, अपने काम की ओर वो रुकता नहीं है, और तभी उससे वो पूछता है। यस शी सैड, हाँ, हन्ना कहती है हाँ। ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, ही डिड नॉट सीम टू हियर हर, वो उसको सुनना जो है उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देता है उसकी बात में। बट शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, लेकिन शी वॉज यूज्ड टू हिज एब्जॉर्प्शन, लेकिन वो हन्ना जो है उसके वर्क में उसके सहायक के रूप में यहाँ पर है। सी वंडर्ड फॉर वो कुछ क्षण के लिए थोड़ी भटक सी जाती है। इफ़ इट मटर्ड टू हिम वाट ही वॉज द बॉडी अपॉन, इफ़ इट मैटर्ड टू हिम, क्या ये उसके लिए कोई ख़ास मामला है? वाट वाज द बॉडी अपॉन, वो किसकी बॉडी थी? विच ही वर्कड सो लॉन्ग एज इट वाज फॉर द वर्क ही डिड सो एक्सीलेंटली, यानी अभी तक की लाइफ में इतना बड़े या अपनी पूरी लगन से इतना वर्क नहीं किया था। हाँ, यू विल हैव टू गिव हिम द एनेस्थेटिक इफ़ ही नीड्स इट, ही सैड। सदाओ से कहता है कि क्या तुम उसको कुछ एनेस्थेटिक दे सकती हो? एनेस्थेटिक जो इंटॉक्सिकेटेड मटेरियल होता है वो, या शी रिप्लाइड ब्लैंकली, बट नेवर आई हैव, वो कह रही है मैं, आश्चर्य में पढ़ते हुए, लेकिन और ये भी कहती है कि मैंने कभी नहीं दी। इट इज़ ईजी एनफ, ही सैड इम्पेशेंटली, वो एकदम तुरंत ही कह देता है कि ये तो बहुत आसान है। ही वॉज टेकिंग आउट ऑफ द पैकिंग नाउ एंड द ब्लड बिगेन टू फ्लो फ्रॉम क्विकली, और वो क्या करता है, जो पैकिंग उसने की थी, जो मोश जो उसने इस बाउंड में भरी थी, उसको पैकिंग को वो हटाता है वहाँ से, और क्या करता है, वहाँ से ब्लड जो है बहुत तेज़ी से निकलता है। ही पियर्ड इनटू द बाउंड, अब वो उस घाव में, जो घाव था उसमें जो है देखता है। द बाउंड विद द ब्राइट सर्जियन लाइट फास्टन ऑन हिज फोरहेड, अपने सर पर, माथे पर जो है जो सर्जियन की लाइट होती है उसको फांस कर, और फिर उससे वो देखता है। द बुलेट इज़ स्टिल देयर, ही सैड विथ कूल इंटरेस्ट, बिल्कुल शांत रुचि के साथ में वो कहता है कि बुलेट जो है अब भी इसके अंदर है। नाउ आई वंडर हाउ डीप दिस रॉक बाउंड इज़, अब मुझे यह लग रहा है कि शायद रॉक ने कितना गहरा इसको जख्मी किया है। इफ़ इट इज़ नॉट टू डीप इट मे बी दैट आई कैन गेट द बुलेट, अगर ये कुछ ज़्यादा गहरी नहीं होती तो मैं इसको बाहर निकाल सकता। बट द ब्लीडिंग इज़ नॉट सुपरफिशियल, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो भी बहुत ज़्यादा फालतू नहीं है। ही हैज़ लॉस्ट मच ब्लड, उसका काफ़ी पहले से ही काफ़ी ब्लड निकल चुका है। एट दिस मोमेंट हन्ना चॉक्ड, इसी क्षण हन्ना जो है वो बोल पड़ती है, यानी हन्ना चॉक्ड, यानी उसको थोड़ा सा अनईज फील होता है हन्ना को। ही लुक्ड अप एंड सॉ हर फेस द कलर ऑफ सल्फर, अब वो ऊपर को देखता है, उसका फेस, वो देखता है कि उसका फेस जो है सल्फ़र के कलर का हो गया है, पीला सा। डोंट फेंट,
ही सैड शार्पली, वो जल्दी से कहता है डोंट फिट, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल बौखलाना नहीं है। ही डिड नॉट पुट डाउन हिज एक्सप्लोरिंग इंस्ट्रूमेंट, अपनी जो यूज़ करने वाला इंस्ट्रूमेंट था उसको वो अभी नीचे ही नहीं रखता है। इफ़ आई स्टॉप नाउ द मैन विल श्योरली डाई, अगर मैं इस समय में रुक जाता हूँ तो आदमी निश्चित रूप से मर जाएगा। शी क्लैप्ड हर हैंड्स टू हर माउथ, वो अपना हाथ मुंह पर रख लेती है। एंड लीप्ड अप एंड रन आउट ऑफ द रूम, और उछलकर कमरे से बाहर को भाग जाती है। आउटसाइड इन द गार्डन ही हियर्ड हर रैचिंग, गार्डन में बाहर वो जो है उसकी आवाज़, उसके वोमिट करने जैसी आवाज़ को सुनता है। बट ही वेंट ऑन विद हिज वर्क, लेकिन सदाओ अपना वर्क करता रहता है। इट विल बी बेटर फॉर हर टू एम्प्टी हर स्टोमक, ही थॉट, वो सोचता है कि ये सही होगा कि वो अपना पेट खाली कर ले। ही हैड फॉरगॉटन दैट ऑफ कोर्स शी हैड नेवर सीन एन ऑपरेशन, वो भूल गया था, सदाओ भूल गया था कि वास्तव में उसने कभी भी जो है एक ऑपरेशन होते हुए नहीं देखा है। बट हर डिस्ट्रेस एंड हिज inability to go to her at once made him impatient and irritable with this man who lay like dead under his knife. लेकिन हर डिस्ट्रेस, उसकी बेचैनी, एंड हिज इनएबिलिटी, और उसकी अयोग्यता, टू गो टू हर एट वंस मेड हिम इम्पेशेंट, अगर वो जो है उसकी बेचैनी को देखेगा तो उसकी जो योग्यता है यहाँ पर उसको बेचैन कर देगी, यानी वो अब एक अयोग्य हो जाएगा और फिर वो बेचैन हो जाएगा। एंड इरिटेबल विद दिस मैन, और इस आदमी पर वो गुस्सा हो जाएगा। हु ले लाइक डेड अंडर हिज नाइफ, जो उसकी चाकू के नीचे मरा हुआ सा पड़ा है। नाउ दिस मैन, ही थॉट, वो सोचता है कि ये आदमी, दिस इज़ नो रीज़न, देर इज़ नो रीज़न अंडर हेवन वाई ही शुड लिव, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई रीज़न ही नहीं है वाई ही शुड लिव, कि उसको ज़िंदा क्यों रहना चाहिए। अनकॉन्शियसली दिस थॉट मेड हिम रूथलेस, और अनकॉन्शियसली, थोड़ा बेचैनी से इस विचार ने जो है उसको थोड़ा रूड बनाया। एंड ही प्रोसीडेड स्विफ्टली, फिर जल्दी वो अपने काम की ओर लग जाता है। इन हिज ड्रीम द मैन मोन्ड बट सदाओ पेड नो हीड एक्सेप्ट टू मटर एट हिम, अपने सपन से मैन जो है थोड़ा सा कर्राता है, लेकिन सदाओ जो है पेड नो हीड, कोई भी किसी तरह की कोई अटेंशन उस ओर नहीं देता है, केवल उसकी ओर वो बड़बड़ाता है। ग्रोन ही मटर्ड, वो कहता है देखो कैसा कर रहा है। ग्रोन इफ़ यू लाइक, कर रहा हो अगर तुम्हें पसंद है तो। आई एम नॉट डूइंग दिस फॉर माई ओन प्लेजर, मैं ये सब कुछ अपने फ़ायदे का नहीं कर रहा। इनफैक्ट आई डो नॉट नो वाई आई एम डूइंग इट, और वास्तव में मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कर क्यों रहा हूँ। द डोर ओपन एंड देयर वाज हना अगेन, दरवाज़ा खुला और फिर से हना आ गई। वेयर इज़ द एनेस्थेटिक, वो कहती है एनेस्थेटिक कहाँ पर है। इन क्लियर वॉइस, एकदम स्पष्ट आवाज़ में वो कहती है एनेस्थेटिक कहाँ पर है। सदाओ मोशन विद हिज चिन, सदाओ अपनी थोड़ी से जो है इशारा करता है। इट इज़ एज वेल दैट यू केम बैक, ही सेड, वो कहता है अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गई। दिस फेलो इज़ बिगिनिंग टू स्टिर, ये तो हिल रहा था। सी हैड द बोटल एंड सम कॉटन इन हर हैंड, वो अपने हाथ में कुछ कॉटन लेती है और बोतल को लेकर आती है। बट हाउ शैल आई डू इट, शी आस्क्ड, लेकिन उसने पूछा कि मैं इसको करूं कैसे। सिंपली सैचुरेट द कॉटन एंड होल्ड इट नियर हिज नोस्ट्रिल,
इस कॉटन को जो है भिगो लो, इसमें जो एनेस्थेटिक है, और फिर जो है उसको उसके नोस्ट्रिल के पास रख दो। सदाओ रिप्लाइड विदाउट डिलेइंग फॉर वन मोमेंट द इंटरसाइड डिटेल ऑफ हिज वर्क। सदाओ जो है ये बिना किसी एक भी क्षण के लेट किए हुए ऐसा कहता है, और अपना जो डिटेल ऑफ वर्क है उसको वो जारी रखता है। वैन इंटिसेट जारी रखता है। वैन ही ब्रीथ्स बैडली, जब वो तेज की सांस लेता है। मूव इट अवे अ लिटिल, उसको थोड़ा सा पीछे कर लेना। सी क्रोन्ड क्लोज टू द स्लीपिंग फेस ऑफ द यंग मैन, यंग अमेरिकन। वो जो है जो सोया हुआ फेस था यंग अमेरिकन का, उसके पास इसको ले जाती है। इट वाज ए पीटियसली थिन फेस, ये बड़ा ही जिस पर दया की जाए पतला सा फेस था। सी थॉट, ऐसा वो सोचती है। एंड द लिप्स वर ट्विस्टेड, और जो लिप्स हैं अपने उनको दबाती है। द मैन वाज सफरिंग वेदर ही न्यू इट और नॉट, मैन जो है शायद परेशानी झेल रहा था, शायद वो जानता था या नहीं भी जानता था। वॉचिंग हिम, उसको देखते हुए। सी वंडर्ड, वो ये कहती है। इफ़ द स्टोरीज़ they heard sometimes of the suffering of prisoners were true. Watching him, उसको देखते हुए। सी wondered, वो थोड़ी आश्चर्यचकित होती है। If the stories they heard sometimes of the suffering, जब प्रिजनर के बारे में, बंदी लोगों के बारे में वो कभी कभी जो स्टोरी सुनती थी, क्या वो सही थी, ऐसा वो विचार लगाती है। दे केम लाइक फ्लिकर्स ऑफ रूमर टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑलवेज कंट्रेडिक्टेड, और वो जो है लगभग एकदम फ्लिकर्स की तरह, जो पतंगे से होते हैं उसकी तरह से वो आते हैं। टोल्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ, जो शब्दों के द्वारा बताए गए कुछ पार्ट, एंड ऑलवेज कंट्रेडिक्टेड, और सदैव ऐसे ही होते रहते हैं। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज दैट वेरेवर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव दैम ग्लैडली विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरेशन। इन द न्यूज़पेपर द रिपोर्ट्स वर ऑलवेज, न्यूज़पेपर में सदैव ऐसी रिपोर्ट आती रहती थी। जो फ्लिकर्स जो भाग कर आते थे और जो बंदी बना लिए जाते थे, ऐसी बातें तो बताई जाती थी, और न्यूज़पेपर में भी अक्सर ऐसी बातें आती रहती थी। वेयर द जापानीज आर्मीज वेंट द पीपल रिसीव्ड फ्रॉम ग्लैडली, विद क्राइज ऑफ जॉय एट देयर लिबरलाइजेशन, और जो है लगभग लोग ऐसा कहते थे कि उन्होंने युद्ध जीत लिया है, उनको स्वतंत्रता मिल गई थी। बट समटाइम द सी रिमेंबर्ड सच मैन एज जनरल टाकीमा, कुछ आदमी जैसे ऐसे भी हैं जैसे कि जनरल टाकीमा हैं। हु एट होम बीट हिज वाइफ क्रूअली, और वो जो है अपनी वाइफ को इतना बेदर्दी से पीटते हैं। दो नो वन मोशनड इट नाउ दैट ही हैड फोर्ट सो विक्टोरियस अ बैटल इन मैनकुरिया, यानी यहाँ पर हना जो है उन सब जो डिस्कशन है, अच्छे बुरे डिस्कशन है और विचार हैं उनके बारे में देख रही है। जो जनरल टाकीमा के बारे में यहाँ बताया हुआ है, वो अपनी वाइफ को बड़ी केयरलेसली पीटते थे, क्रूअलिटी के साथ, और कोई भी जो है इस बात को ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब ही हैड फोर्ट सो विक्टोरियस,
वो जो है बहुत सारे विजयी लड़ाइयाँ जीत चुके थे मैनकुरिया में। इफ़ अ मैन लाइक दिस दैट कुड बी सो क्रूअल टू ए वुमेन इन हिज पावर, क्या एक ऐसी पावर में रहता हुआ पर्सन एक वुमेन के लिए इतना क्रूअल हो सकता है? वुड ही नॉट बी क्रूअल टू वन लाइक दिस टू फॉर इंस्टेंस, अगर उसको जो है ऐसे पर्सन के लिए क्या दुखी, क्या क्रूअल नहीं होना चाहिए? क्या वो जो है इस पर्सन के लिए क्रूअल नहीं होगा? या वो देख रही है सदाओं को ऑपरेट करते हुए देख रही है और उसी विचारों को वो जो है डिस्कस करती है अपने आप में और वो विचार उसके माइंड में आते रहते हैं। नाउ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर विल बी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।